सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं रेशमा, आपकी हिंदी अध्यापिका। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं यहाँ कक्षा में क्या हो रहा है? बच्चे मौज मस्ती कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। बच्चों, स्कूल में आप एक दूसरे के साथ क्या बात करते हैं? पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, खेलों के बारे में बात करते हैं, अध्यापकों के बारे में बात करते हैं, परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। बच्चों, क्या आप कभी लिखाई के बारे में बात की है? सुलेख के बारे में बात की है? बच्चों, अपनी हिंदी कॉपी में जल्दी जल्दी लिख के दिखाइए। कुछ भी लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी लिख के दिखाइए। अच्छा बच्चों, अब बस कीजिए, लिखना बस कीजिए बच्चों। बच्चों, अब धीरे धीरे लिखिए, बहुत धीरे। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। बच्चों, अब बताइए, दोनों पन्नों में कौन सा पन्ना अच्छा है जो धीरे धीरे लिखा गया है? इसे सुलेख कहते हैं। आज के हमारे पाठ का नाम है महत्व सुलेख का। यह पाठ एक संवाद पाठ है। संवाद का अर्थ है बातचीत। इस पाठ में सुलेख के बारे में बातचीत चल रही है। जया और चित्रा सहेलियां हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। चित्रा, चलो सुलेख लिखते हैं, जया ने कहा। सुलेख क्या होता है? चित्रा ने पूछा। जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं, उसे सुलेख कहते हैं, जया ने कहा। बच्चों, इस पाठ में जया और चित्रा सहेलियां हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं और दोनों सहेलियां भी हैं। जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। बच्चों, एक एक बच्चे के पास एक एक विशेषता होती है। एक एक को एक एक पसंद होता है। एक एक की पसंद, हर एक की पसंद अलग होती है। इसी तरह यहाँ पर जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। बच्चों, आप बता सकते हैं आपको क्या पसंद है? चित्र बनाना, खेलना, कूदना, नृत्य करना। इसी तरह हर एक की पसंद अलग होती है। और यहाँ पर जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। यहाँ पर जया और चित्रा दोनों के बीच बातचीत होती है सुलेख को लेकर, यानी लिखावट को लेकर। चित्रा, चलो सुलेख लिखते हैं, जया ने कहा। जया बुला रही है चित्रा को, क्योंकि जया को लिखना पसंद है ना, इसीलिए चित्रा को बुला रही है। किस लिए बुला रही है? सुलेख लिखने के लिए बुला रही है। सुलेख क्या होता है? चित्रा ने पूछा। चित्रा को पढ़ना पसंद है, मगर इसे पता नहीं कि सुलेख क्या होता है, तो पूछ रही है जया से कि सुलेख क्या होता है। जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं, उसे सुलेख कहते हैं, जया ने कहा। बच्चों, हमें पता है कि जया को लिखना पसंद है। जया को लिखना पसंद है तो वो बार बार लिखती होगी और उसके अक्षर भी सुंदर होंगे। तो उसे पता है कि सुलेख किसे कहते हैं और वो बता रही है सुलेख के बारे में चित्रा को। बच्चों, यहाँ पर जो कठिन और नए शब्द हैं उनके नीचे रेखा डालिए। सहेलियाँ, स्कूल, लिखना, पढ़ना, सुलेख, अक्षर, सुंदर। सहेलियाँ शब्द का अर्थ है फ्रेंड्स। स्कूल, स्कूल, पढ़ना, रीडिंग, लिखना, टू राइट, सुलेख, कैलीग्राफी, अक्षर, लेटर, सुंदर, ब्यूटीफुल। बच्चों, सहेलियाँ शब्द बहुवचन में लिखा गया है। इसका एक वचन है सहेली। सहेलियाँ, सहेली। पढ़ना, लिखना, ये जो दो शब्द हैं, ये कार्य को बता रहे हैं। ये क्रिया शब्द हैं।
सुंदर शब्द से एक नया वाक्य बनाएं। सीता सुंदर लड़की है। यहाँ पर सीता संज्ञा है और सुंदर विशेषण है। बच्चों, पाठ से आधारित इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जया और चित्रा कौन है? सहेलियां। जया और चित्रा सहेलियां हैं। जया को डैश पसंद है और चित्रा को डैश। जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। बच्चों बताओ, सुलेख का क्या अर्थ है? सुलेख का अर्थ है अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर व स्पष्ट रूप से लिखना। लेकिन मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है और सुंदर लिखावट होने से क्या होता है? चित्रा ने कहा। सुंदर लिखावट के कई लाभ हैं। यदि दो छात्र किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर देते हैं तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं, जया ने बताया। यहाँ पर चित्रा कह रही है कि उसे लिखना बिल्कुल पसंद नहीं, उसे अच्छा नहीं लगता और उसे पता नहीं सुंदर लिखावट के क्या लाभ हैं। इसीलिए वो कह रही है, वो पूछ रही है चित्रा से कि सुंदर लिखावट होने से क्या होता है? सुंदर लिखावट के कई लाभ हैं। जया बता रही है सुंदर लिखावट के बहुत लाभ हैं। वो एक उदाहरण के साथ इस तरह से बता रही है, यदि दो छात्र किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर देते हैं तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं। बच्चों, मैंने देखा है बहुत से लोग अपनी एग्ज़ाम शीट, आंसर शीट लेके मेरे पास आते हैं और मुझे पूछते हैं कि मेरे दोस्त को ज़्यादा अंक मिले और मुझे कम, क्यों? बताइए बच्चों, आते हैं ना? देखो, यही है उसका कारण। अगर आपकी लिखावट अगर सुंदर है तो आपको अधिक अंक मिलेंगे। इसीलिए आप सुलेख का अभ्यास करना होगा। कुछ नए और कठिन शब्द इस तरह से हैं: लिखावट, छात्र, उत्तर, अच्छी, अधिक, अंक। इन शब्दों के अर्थ: लिखावट हैंडराइटिंग, छात्र स्टूडेंट, उत्तर आंसर, अच्छी गुड, अधिक मोर, अंक नंबर्स। यहाँ पर छात्र पुंलिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द है छात्रा। उत्तर शब्द का उल्टा अर्थ बता सकते हैं आप? उत्तर प्रश्न, अच्छी बुरी, अधिक कम। बच्चों बताओ, डैश लिखावट के अनेक लाभ है। सुंदर लिखावट के अनेक लाभ हैं। ठीक है, मैं बाद में लिख लूंगी, चित्रा ने कहा। जया ने समझाया, सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। जो बचपन में सुलेख लिखते हैं वे बड़े होकर जल्दी जल्दी भी लिखते हैं तो भी उनकी लिखावट खराब नहीं होती है। जया ने उदाहरण के साथ समझाया, फिर भी चित्रा कह रही है, ठीक है मैं बाद में लिख लूंगी। जया फिर समझाती है, हार नहीं मान रही हो। कह रही है, सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। जो बचपन में सुलेख लिखते हैं वे बड़े होकर जल्दी जल्दी भी लिखते हैं तो भी उनकी लिखावट खराब नहीं होती। जया ऐसा क्यों कह रही है कि बचपन से ही हमें अभ्यास करना चाहिए? शायद हमें आगे पाठ में पता चलेगा। चलो चलते हैं बच्चों। कुछ नए और कठिन शब्द इस तरह से हैं, प्लीज़ उनके नीचे आप रेखा खींचिएगा। बचपन, अभ्यास, जल्दी जल्दी, खराब। और इन शब्दों के अर्थ: बचपन चाइल्डहुड, अभ्यास प्रैक्टिस, जल्दी जल्दी क्विकली, खराब बैड। यहाँ पर बचपन भाववाचक संज्ञा है। बचपन भाव को प्रकट कर रहा है। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुलेख के लिए अभ्यास कब से शुरू करना चाहिए? बचपन से। सुलेख के लिए बचपन से अभ्यास शुरू करना चाहिए। सुलेख के महत्व के बारे में गांधी जी ने लिखा है, सुलेख की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी, लेकिन जब मैंने दक्षिण अफ्रीका के वकीलों
और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे अक्षर देखे तो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके बाद मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पके घड़े पर कहाँ मिट्टी चढ़ती है। बच्चों, जया ने कहा था कि बचपन से ही हमें सुलेख का अभ्यास करना चाहिए। इसका उदाहरण गांधी जी के आत्मकथा से पता चलता है। बच्चों, आपको पता है गांधी जी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में इस तरह से लिखा है, पता नहीं सुलेख की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी बात उनके मन में बैठ गई थी। इस कारण वे कभी सुलेख का अभ्यास नहीं किया। जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ के वकीलों और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे अक्षर देखे तो वो बहुत शर्मिंदा हुए, क्योंकि उनकी लिखावट कुछ खास नहीं थी। उसके बाद गांधी जी ने बहुत कोशिश की अपनी लिखावट सुधारने की, मगर इसका कोई फल नहीं रहा, क्योंकि इन्हें सुलेख का अभ्यास बचपन से ही करना चाहिए। पके घड़े पर कहाँ मिट्टी चढ़ती है, एक मुहावरा है। बच्चों, आपको पता है मिट्टी के घड़े कैसे बनाते हैं? कच्ची मिट्टी से पहले एक घड़ा बनता है, फिर उसे जलाया जाता है, पकाया जाता है। पकाने के बाद वो एक मजबूत घड़ा बन जाता है। मजबूत घड़ा बनने के बाद उसके ऊपर मिट्टी नहीं चढ़ती। इसका मतलब कोशिश बेकार हो जाती है। अगर गांधी जी ने बचपन से ही सुलेख का अभ्यास किया होता तो उन्हें शर्मिंदा नहीं होना पड़ता और उनके अक्षर भी मोती जैसे होते। कठिन और नए शब्द इस तरह से हैं, कृपया रेखांकित कीजिए। महत्व, आवश्यकता, मन, दक्षिण, वकील, नवयुवक, मोती, शर्मिंदा, बहुत, घड़े, मिट्टी। बच्चों, इनके अर्थ इस तरह से है। महत्व, इम्पोर्टेंस, आवश्यकता, रिक्वायरमेंट, मन, द माइंड, दक्षिण, साउथ, वकील, लॉयर, नवयुवक, यूथ, मोती, पर्ल, शर्मिंदा, एम्बैरेस्ड, बहुत, वेरी, घड़े, पिक्चर, मिट्टी, सॉइल। चलो बच्चों, महत्व शब्द का वाक्य प्रयोग करते हैं। शिक्षा का बड़ा महत्व है। यहाँ पर आवश्यकता शब्द देखिए। आवश्यकता शब्द का उल्टा अर्थ है अनावश्यकता। दक्षिण, दक्षिण का उल्टा अर्थ है उत्तर। बहुत शब्द का उल्टा अर्थ है कम। और देखो बच्चों, यहाँ पर मोती एक वचन में, इसका बहुवचन होगा मोतियाँ। घड़े, घड़े बहुवचन में दिया गया है, इस शब्द का एक वचन है घड़ा। बच्चों बताओ, मैंने अपनी डैश सुधारने की बहुत कोशिश की। लिखावट, मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की। अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। चित्रा ने कहा, समझ गई, पर मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे बनाऊं? जया ने कहा, सुलेख के कुछ नियम है जिनका अनुकरण कर तुम अपनी लिखावट अच्छी कर सकती हो। जया कहती है, अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। चित्रा कहती है, समझ गई, पर मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे बनाऊं? जया कहती है, सुलेख के कुछ नियम है। हम तब चाहे तब बैठ के सुलेख लिख सकते हैं, मगर किस तरह लिखना है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ नियम है जिनका अनुकरण करके ही हम अपनी लिखावट अच्छी कर सकते हैं, ऐसा जया ने कहा। चलो बच्चों, देखते हैं यहाँ पर कौन से कठिन और नए शब्द हैं, उनके नीचे रेखा खींचिएगा। शिक्षा, आवश्यक, अंग, समझ, नियम, अनुकरण। चलो बच्चों, इनके नीचे रेखा खींचिए।
इन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं: शिक्षा एजुकेशन, आवश्यक रिक्वायर्ड, अंग पार्ट, समझ अंडरस्टैंड, नियम रूल, अनुकरण सिमुलेशन। बच्चों, शिक्षा शब्द का उल्टा अर्थ अशिक्षा है। आवश्यक शब्द का उल्टा अर्थ है अनावश्यक। समझ शब्द का उल्टा अर्थ है नासमझ। बच्चों बताओ, अच्छी लिखावट किसका आवश्यक अंग है? शिक्षा का। अच्छी लिखावट शिक्षा का आवश्यक अंग है। डैश लिखावट के अनेक लाभ है। सुंदर लिखावट के अनेक लाभ हैं। लिखते समय ध्यान रखना, एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना। प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना। पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना। हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना। अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना। मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। बच्चों, सुलेख के नियम इस प्रकार है। हम कभी भी सुलेख का अभ्यास करते हैं या कहीं भी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो एक शब्द समाप्त होने पर और दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना। दूसरा नियम है प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना। जहाँ चाहे वहाँ से हम कोई भी पंक्ति शुरू नहीं कर सकते, तो हमें प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना चाहिए। पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना। हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना चाहिए और अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट भी लगाना चाहिए। और आप लोग मात्राएं लिखते हैं ना, वो मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। बच्चों, इन नियमों का पालन कर आप अपनी लिखावट सुधार सकते हैं। बच्चों, नए और कठिन शब्द इस तरह से हैं, कृपया उन्हें रेखांकित कीजिए। शब्द समाप्त, दूसरा, स्थान, प्रत्येक, पंक्ति, निश्चित, शुरू, मध्य, शिरोरेखा, स्पष्ट। इनके अर्थ इस प्रकार हैं बच्चों। शब्द वर्ड, समाप्त एंड, दूसरा सेकंड, स्थान प्लेस, प्रत्येक एवरीवन, पंक्ति लाइन, निश्चित फिक्स्ड, शुरू स्टार्ट, मध्य द मिडिल, शिरोरेखा हेडलाइन, स्पष्ट क्लियर। बच्चों, यहाँ पर समाप्त शब्द का उल्टा अर्थ है असमाप्त और निश्चित शब्द का उल्टा अर्थ है अनिश्चित। स्पष्ट शब्द का उल्टा अर्थ है अस्पष्ट। चलो बच्चों, सुलेख के नियम बताओ। एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना। प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना। पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना। हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना। अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना। मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। ये सभी सुलेख के नियम हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो आपकी लिखावट बहुत अच्छी होगी। आप जल्दी जल्दी लिखेंगे तो भी आपकी लिखावट खराब नहीं होगी। वाह, यह तो बहुत सरल है। चलो अब सुलेख का अभ्यास करते हैं। चित्रा ने कहा। बच्चों, आगे क्या हुआ होगा? कल्पना कीजिए और 5 वाक्य लिखिए। तब चित्रा ने आरंभ किया। बच्चों, जया ने सुलेख के कुछ नियम बताए हैं। सुलेख के नियम सुनने के बाद चित्रा को एहसास हुआ कि वह सुलेख का अभ्यास कर सकती है। तो चित्रा जया के साथ सुलेख का अभ्यास करने जा रही है। और अब बताइए, अगर वह सुलेख का अभ्यास कर रही है
तो बाद में क्या हुआ होगा? सोच के 5 वाक्य बताइएगा। कठिन और नए शब्द इस तरह से है: सरल, अभ्यास, कल्पना, आरंभ। इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिखे गए हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। सरल, इजी; अभ्यास, प्रैक्टिस; कल्पना, इमेजिनेशन; आरंभ, स्टार्ट। सरल शब्द का उल्टा अर्थ है कठिन और आरंभ शब्द का उल्टा अर्थ है अंत। बच्चों, कुछ शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखा रही हूँ, कृपया अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। सहेलियाँ, लड़की मित्र, दोस्त; लिखावट, लिखी गई चीज़ें; अंक, संख्या; बचपन, जन्म से लेकर 12 वर्ष की उम्र; आवश्यकता, ज़रूरत; शिक्षा, ज्ञान; नियम, तरीका; प्रश्न, सवाल; शर्मिंदा, लज्जित; निशानी, चिन्ह; अनुकरण, पीछे पीछे चलना; स्पष्ट, साफ। बच्चों, आपके लिए पेश है एक एनिमेशन वीडियो। जया और चित्रा सहेलियां हैं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। जया को लिखना पसंद है और चित्रा को पढ़ना। चित्रा, चलो सुलेख लिखते हैं। सुलेख क्या होता है? जब हम अक्षरों को धीरे धीरे सुंदर बनाकर लिखते हैं तब उसे सुलेख कहते हैं। लेकिन मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता है। और सुंदर लिखावट होने से क्या होता है? सुंदर लिखावट के कई लाभ हैं। यदि दो छात्र किसी प्रश्न का एक जैसा उत्तर देते हैं तो अच्छी लिखावट वाले छात्र को अधिक अंक मिलते हैं। ठीक है, मैं बाद में लिख लूंगी। सुलेख के लिए बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए। जो बचपन में सुलेख लिखते हैं वे बड़े होकर जल्दी जल्दी भी लिखते हैं तो भी उनकी लिखावट खराब नहीं होती है। सुलेख के महत्व के बारे में गांधी जी ने लिखा है, पढ़ाई में सुलेख की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात मेरे मन में न जाने कहां से आ गई थी, लेकिन जब मैंने दक्षिण अफ्रीका के वकीलों और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे अक्षर देखे तो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसके बाद मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पके घड़े पर कहाँ मिट्टी चढ़ती है। अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है। समझ गई, पर मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे बनाऊं? सुलेख के कुछ नियम हैं जिनका अनुकरण कर तुम अपनी लिखावट अच्छी कर सकती हो। लिखते समय ध्यान रखना, एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना। प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना। पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना। हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना। अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना। मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। वाह, यह तो बहुत सरल है। चलो अब सुलेख का अभ्यास करते हैं। धन्यवाद।